गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलोरीमेट्री। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमको टेम्परेचर और हीट के बारे में जानना होगा। हीट क्या चीज होती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हीट क्या चीज है। देखिए, हमको ये मालूम है कि हर ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर मोशन में रहती हैं, लगातार काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर रहती है, जिसकी वजह से वो मोशन में रहती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी जो उस मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ये डेफिनेशन है हीट की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज हीट एनर्जी। मतलब ये कि सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं और इसके उनके उन मॉलिक्यूल्स के इन रैंडम मोशन की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर है ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, that kinetic energy is known as heat energy. And the SI unit of heat is joule. SI unit of heat is joule. आप लोग इस नोट्स को वीडियो पास करके लिख भी सकते हैं, है ना। और हीट की एक और यूनिट होती है कैलोरी, है ना। हम लोग इस कैलोरी के अभी बाद में देखेंगे, कैलोरी को डिफाइन करेंगे, कैलोरी क्या चीज होती है। एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ये हो गया कॉन्सेप्ट हीट का। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या चीज होती है, तो जैसा कि हम लोग को लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। Temperature can be a difficult property to define. In our everyday life, we use the word temperature to describe the hotness or coldness of an object. But this definition is very loose definition. In physics, we define the temperature as the average kinetic energy of moving particles in a substance. Okay. दिस इज द डेफिनेशन। और अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे कि द टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज नोन एज टेम्परेचर। और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। और कुछ लोग इसको डिग्री सेल्सियस भी नापते हैं ना, और फ़ारेनहाइट भी इसकी यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट। तो ये इसकी कुछ यूनिट हो गई। इसमें एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। बाकी भी यूनिट्स है, ये डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ से हमको एक चीज ये क्लियर हो गई कि हीट और टेम्परेचर ये दोनों एक ही चीज नहीं है, बल्कि अलग अलग चीजें हैं। हीट की यूनिट ही देख लीजिए, हीट की यूनिट है केल्विन, सॉरी हीट की यूनिट है जूल, और टेम्परेचर की यूनिट जो है वो केल्विन है। इनकी यूनिट ही अलग अलग है, इस वजह से ये दोनों एक चीज नहीं है। हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज है। हीट एक तरह की एनर्जी है और टेम्परेचर का मतलब कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या जो हम कहें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज नोन एज टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे अभी हमने आपको कैलोरी बताया था, यहाँ पे एक यूनिट हीट की। कैलोरी क्या चीज होती है, आइए कैलोरी को देखा जाए।
कैलोरी। कैलोरी ही यूनिट होती है हीट की, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। काफी पहले काफी इस्तेमाल हुआ करती थी, अब उतनी इस्तेमाल नहीं होती है। तो एक कैलोरी is that amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 13.2 degree Celsius to 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर, और इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है कहाँ से कहाँ तक? 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसको, इस वाटर को हम कुछ हीट देंगे, है ना। जितनी हीट हम देंगे इस 1 ग्राम वाटर को, इसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 करने के लिए, वही हीट कहलाती है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देख। ये हमारी डेफिनेशन हो गई 1 कैलोरी की, कि दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 ग्राम। हाउ मच वाटर? 1 gram of water, and the temperature is to be raised from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि वाटर की जगह क्या हम कोई दूसरा सब्सटेंस ले सकते हैं? जैसे हम मान लीजिए कि हम मिल्क ले लें, हम 1 ग्राम मिल्क का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो नहीं, आप नहीं ले सकते। आपको वाटर ही लेना है, वाटर का ही टेम्परेचर बढ़ाना है। अब कितना वाटर? 1 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर बढ़ाएं? क्या हम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते? तो नहीं, आप नहीं बढ़ा सकते, है ना। आपको यही 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर बढ़ाना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट राइज, जो हीट हमको देना पड़ेगा, वो थोड़ी ज्यादा होगी, उसकी दूसरी वजह है ना। तो ये याद रखिए कि इतना ही इसी रेंज में हमको टेम्परेचर पाना है, 14.5 से 15.5, और 1 ग्राम वाटर का ही टेम्परेचर पाना है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि 1 किलो कैलोरी कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। अब इस 1 किलो कैलोरी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 किलो कैलोरी, तो सब कुछ डेफिनेशन वैसे ही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। पहले हमने कितने ग्राम वाटर लिया था? 1 ग्राम। यहाँ पर हमने 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन रही, डेफिनेशन। तो ये हमारी डेफिनेशन है। It is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। तो अब इसके बाद हम लोग अब डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है हीट और टेम्परेचर में, ठीक है। तो अब हम अपनी दूसरे वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला बस इतना।